ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक नया लेक्चर, शायद 13वां लेक्चर। कल हम लोग रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़े थे, वहां से क्वेश्चंस भी किए थे। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और चीज शिफ्टिंग की बात आती है, तो शिफ्ट की बात करेंगे। शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, बल्कि ग्लास स्लैब। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाने वाला कि ग्लास स्लैब के कारण कितना शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग क्या है देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये एक ग्लास स्लैब है, ये एक बढ़िया ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम यूं कह रहे हैं। ऊपर की तरफ एयर है, नीचे भी एयर है। एक रे आई इधर से और इधर कोई देखने वाला है, ऑब्जर्वर यहां पे है। ठीक, क्या उसको क्या दिखेगा? क्या उसी रास्ते से आती हुई दिखेगी? नहीं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल खींचे, तो ये थोड़ा नॉर्मल के करीब आ जाए, क्योंकि रेयर से डायरेक्शन में आ रही है। और यहाँ फिर ये ऐसे चली जाएगी। ये चीज तो समझ में आता है, एक्चुअल में अगर हम ये वाली रे पूरा का पूरा ऐसे पैरेलल ऐसे आने दें, ये शिफ्ट हुआ ना, ये तो शिफ्ट है यहाँ से यहाँ। ये जो शिफ्ट है ना, ये इसे हम शिफ्ट कहते हैं, इसे ये शिफ्ट। ठीक, ये शिफ्ट कायदे के साथ आना यहाँ से था, लेकिन आ कहाँ से रही है? यहाँ से। मतलब यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा? ये कहाँ, यहाँ से कहीं आ रही होगी, यहाँ से। ऐसे कुछ जबरदस्ती का हो गया, मतलब ऐसे आप करिए, इसके पैरेलल एक रह जाएगी, जितना ये शिफ्ट होगा उतना। हम ये मान लेते हैं कि इस ग्लास स्लैब की जो मोटाई है वो क्या है, मान लेते हैं इस ग्लास स्लैब की मोटाई टी। तो टी के लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, सॉरी शिफ्ट के लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे, मैं रिजल्ट बता दूंगा। पहले मैं एक और केस इसका बता देता हूँ। रिजल्ट आपका आ जाएगा शिफ्ट इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू। ये रिजल्ट आता है इसका, डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट फार्मूले पे ही क्वेश्चन आता है। मतलब ये कि शिफ्ट उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इसके उधर प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर कितनी दूरी पर है, उस बात पे भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस बात पे करता है? स्लैब की मोटाई पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, तो ये आप पहले इसको पूरा कर लीजिए, फिर मैं एक और चीज दिखा देता हूँ। शिफ्ट डिपेंड्स ऑन कहे पे थिकनेस ऑफ स्लैब, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। हाँ, बाहर के मीडियम पे भी डिपेंड करती है। स्लैब के इधर उधर के मीडियम क्या है? मीडियम ऑफ सराउंडिंग उसको।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, इस चीज पर भी शिफ्ट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कितना शिफ्ट होगा, ठीक है, शिफ्टिंग कितनी होगी, डायरेक्ट पूछा जाता है। कुछ नहीं, अब तो मतलब डायरेक्ट अगर दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर दूर ये क्या कैसे, इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो शिफ्ट कितना दिखाई देगा, डायरेक्ट शिफ्ट ही पूछता है, मतलब कुछ और शब्द ही यूज नहीं करता, पूछता है फाइंड द शिफ्टिंग ड्यू टू स्लाइड, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगाओगे आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा इसको इस वे में अगर आपको समझाऊं, एक ये स्लैब है, ये स्लैब है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखिए, ये स्लैब है, हल्का हल्का तो खींचा, ये स्लैब है, थोड़ा धीरे धीरे, यहां पे ऑब्जेक्ट रखिए और ऑब्जर्वर इधर कहीं, इधर कहीं ऑब्जर्वर है, ठीक है। अच्छा, जब इस ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट से किरणें चलना शुरू करेंगी, मान लेते हैं कि ऐसे किरण गई, ऐसे रे गई, यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल से थोड़ा ऐसे सट के ऐसे जाएगी, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये कैसे जाएगी, ऐसे। यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊं ये फिर थोड़ा कैसे चली जाएगी, ऐसे, तो ज़्यादा चली जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, यहां पे इमेज मिली ना भाई, ऑब्जर्वर को क्या था, उसको रिफ्रैक्टेड वाली रेज जहां से आती दिखेगी वहीं पे इमेज दिखेगा उसको। अच्छा, अगर ये ऑब्जर्वर इसके अंदर होता, भाई दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ है, दूसरा रिफ्रैक्शन वहां पे हुआ है, तो पहले रिफ्रैक्शन के बाद तो इसको यहाँ पे इमेज दिखती कि नहीं भाई, यहाँ के बाद ये ऐसे रिफ्रैक्ट है, जो अंदर बैठा होता आदमी तो उसको दिखते हैं भाई ये रेस तो कहीं पीछे से आ रही है, ये वाली रेस तो कहीं पीछे से आ रही है, इसको ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था, पर ये सीधा नहीं जा पाया, दुर्भाग्यवश ये से चला गया। और ये वाली रेस पीछे यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, पीछे यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, मैं इसको भी डॉटेड दे रहा हूँ, ये ठीक है। ऑब्जर्वर अगर इसके अंदर बैठ जाए तो उसको जहां से रेज आती दिखाई देगी, वही वाला इमेज बनेगा, और ये इमेज किस सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। नेक्स्ट भाई, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ में चीज पढ़ लिया, ये फाइनल इमेज बनेगा, इसको मैं आई फाइनल कह देता हूँ, ये फाइनल इमेज, ठीक है। मतलब हमको फाइनल इमेज से है, इस इमेज से मतलब नहीं है, क्योंकि कोई आदमी इसके अंदर घुस के नहीं देखेगा, वो मैं एक्सप्रेशन डिराइव करने के हिसाब से ये माइंड में डाल रहा हूँ। पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है, जिसके कारण यहाँ इमेज बनी है, और दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है, जिसके कारण यहाँ इमेज बनी, तो उस ऑब्जर्वर को इमेज कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। शिफ्टिंग क्या हुआ, पहले दिखना इसको यहाँ चाहिए था, दिख कहाँ रहा है, यहाँ, तो शिफ्टिंग क्या है, एक्स, शिफ्टिंग क्या है, एक्स, शिफ्टिंग है एक्स, ठीक है, शिफ्टिंग है एक्स। हाँ, अच्छा, अब इसकी मोटाई तो टी है, इसकी मोटाई तो टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, इधर एयर है, इधर भी एयर। अगर आप पहला रिफ्लेक्शन ले, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो हमने क्या कहा था, जिस मीडियम से रेज आ रही है, कहां से आ रही है, यहां से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा था μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू डी रियल अपॉन डी अपरेंट, यही है। तो μ2 क्या था, जहां से रेज आ रही है,
तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रख दिया। म्यू1 क्या है, म्यू है इक्वल टू डी रियल, रियल क्या है, सरफेस से लेके यहाँ तक की दूरी, सरफेस से लेके यहाँ तक की दूरी। मैं चलो सरफेस से लेके यहाँ तक की दूरी को x कह देता हूँ, ठीक है। मैं सरफेस, क्योंकि सभी डिस्टेंस सरफेस से मानी जाएंगे, इसलिए मैं सरफेस से लेके, शिफ्ट क्या होगा बाद में देख लेंगे, शिफ्ट में इसकी दूरी निकाल दूंगा। मैं सरफेस से लेके ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कह दिया, x। तो डी रियल मैंने x कह दिया और डी अपरेंट आपको यहाँ से निकाल देना। तो यहाँ से आपको डी अपरेंट कितना मिल जाएगा भाई, म्यू इनटू x। अब यही डी अपरेंट, यही डी अपरेंट, डी अपरेंट क्या है, इस इमेज की दूरी, डी अपरेंट हमने क्या निकाला, इमेज की भाई, इसको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, इसके लिए अपरेंट तो यही है ना। मतलब अभी जो हमने निकाला ये, यहाँ से लेके सरफेस की दूरी अब कितनी आ चुकी है आपके पास, सही तो डी अपरेंट। इस सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके अंदर जो आदमी बैठ जाता उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देते, तो सरफेस से लेके उसकी दूरी अपरेंट, ठीक है, निकल। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए देखते हैं, सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन फिर से वही चीज लगाते हैं, म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू डी रियल अपॉन डी अपरेंट। अच्छा म्यू2 क्या है, जहां से रेज आ रही, अब इस बार इस सरफेस के लिए रेज यहां से हमें दिखाई देंगे, तो इस बार म्यू2 कितना हो जाएगा, म्यू1 अब कितना हो जाएगा 1, उस पार चलिए डी रियल मतलब इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी, और ऑब्जेक्ट अब क्या है ये है, तो कितना हो जाएगा भाई t प्लस x, क्या हो जाएगा कितना, t प्लस x अपॉन डी। यहां से आप डी ऑपरेंट कैलकुलेट कर लो, कितना t प्लस म्यू x अपॉन, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, वहां से इमेज जहां दिखेगी, कहां दिखेगी, ये दिखेगी, है ना। मतलब अब जो निकाले हुए यहां से लेके यहां तक की दूरी जो आया है t प्लस म्यू x अपॉन म्यू, ये क्या है, ये इस सरफेस से इसकी दूरी, इस सरफेस से इसकी दूरी पता थी, इस सरफेस से इसकी दूरी पता है, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी पता थी, पता ही ना थी, t प्लस x। इस वाले सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी पता थी t प्लस x, इस वाले सरफेस से फाइनल इमेज की दूरी पता है, तो शिफ्टिंग निकाल दो, निकाल दो, ये शिफ्ट, ये है शिफ्ट, ठीक है। तो शिफ्टिंग कितनी आ जाएगी, शिफ्ट कितना आ जाएगा, देखिए ओ से लेके, मैं इसको कुछ दूं, इस वाले सरफेस का नाम दे दूं कुछ, यहाँ तक की दूरी को कुछ क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दूं, इस सरफेस को मैं पी नाम दूं। तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस माइनस आई फाइनल से लेके पी तक की डिस्टेंस, घटा दो तो वही होगा ना, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस आई फाइनल से लेके पी तक की डिस्टेंस। तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी, टी प्लस एक्स माइनस आई फाइनल से पी तक की डिस्टेंस, आई फाइनल से पी तक की डिस्टेंस, ये अपने को पता है टी प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू, टी प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू, टी प्लस म्यू एक्स अपॉन टी प्लस म्यू एक्स अपॉन, सॉल्व कर लेंगे इसको, वही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी इंटू म्यू प्लस म्यू इंटू एक्स माइनस टी माइनस म्यू एक्स अपॉन म्यू, म्यू एक्स कट गया, यहाँ से आ गया म्यू टी माइनस टी अपॉन, तो टी कॉमन लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। कितना रहेगा ये, टी कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फार्मूला याद नहीं है तब भी आप ये पूरा मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है ये डेरिवेशन को आने के लिए आप डायरेक्ट इसे याद रखेंगे कि डायरेक्ट फार्मूला में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगर स्लैब की इधर उधर के मीडियम कुछ और है तो इस 1 के स्थान पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर स्लैब के इधर उधर कुछ और है, हाँ ये है कि जो मीडियम इधर रहेगा वो मीडियम इधर रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसी दिन के लिए ये बताया भी गया है। एडवांस लेवल पे ऐसा हो सकता है कि इधर एयर रहे, उधर तेल दे दे, बीच में कुछ और दे दे, है ना, तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम नॉर्मल जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे, वैसे शिफ्ट निकालेंगे, ये तरीका होगा। लेकिन नीट लेवल पे तो ऐसी कोई संभावना है नहीं, है ना, क्योंकि इतना ही कर पाएंगे पूरे 3 घंटे में, समय नहीं होता होगा। तो वहाँ तो डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आए। ठीक है बेटा, if surrounding medium is not air, then shift कितना होगा, T into 1 minus mu surrounding upon mu slab। ठीक, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक ठीक, जैसे मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये आँख है, मैंने इस तरह आँख बनाया है। मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि ऐसा ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। मैं कह रहा हूँ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, ये बॉल। Find the distance of ball seen from object, वही रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाली ही कहानी है, पर थोड़ा पूछने का नजरिया आता है। तो यहाँ जो स्लैब है तो स्लैब से शिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो शिफ्टिंग किसके कारण होगी, स्लैब के कारण। 15 यहाँ से ये पूरा दिखेगा, 30 वो पूरा दिखेगा, इसके कारण कितना शिफ्ट होगा निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात चलो शिफ्टिंग निकाल लेते हैं भाई, शिफ्टिंग निकाल लेते हैं। कितना कितना, T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि इधर एयर इधर एयर इसलिए हम डायरेक्ट पहले शिफ्ट पे आ जाएंगे। T कितना है 20 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 2 1/3, ये आ जाएगा 20/3। देखिए अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया, कुछ भी आ सकता है, आई वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, क्योंकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं भाई। कॉन्केव मिरर, हम यहाँ से रेज ऐसे आ रही थी, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को हमेशा हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब शिफ्ट किधर हुआ है, इंसिडेंट रेज की। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर है तो स्वाभाविक रूप से ऑब्जेक्ट से ही रेज चलेगी, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट, पहली चीज, ठीक है। कितना शिफ्ट हुआ है 20/3, मतलब इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से जो ये 30 था वो 30 नहीं रह जाएगा, अब 30 माइनस 20/3 रहेगा, 90 माइनस 20/3 70 रहेगा, ये 20, ये पूरा 15, ठीक है।
तो जो फाइनल आंसर होगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस ये 30 अब नहीं रहेगा, ये 30 अब नहीं रहेगा, ये शिफ्ट होगा कितना नीचे की ओर आएगा, मतलब नीचे की ओर आएगा ना, शिफ्ट होगा क्योंकि शिफ्ट पॉजिटिव आया है मतलब इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा मतलब अब 30 नहीं रहेगा, 30 से कम होगा, 30 माइनस 20 ये फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आंसर निकालने के बाद भी गड़बड़ियाँ होंगी, कोई इसको नहीं जोड़ेगा, कोई इसको नहीं जोड़ेगा, कोई सर्विस से बता देगा, नहीं नहीं नहीं, ऑब्जर्वर से जो देख रहा है उसको क्या दिखेगा वो आपको निकालना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 15 35 प्लस 70/3 105 70 30 35 हाँ क्या हो गया 175 कितना कितना दिखेगा इस सेंटीमीटर। ठीक है, बन जाएगा सेफ्टी का क्वेश्चन, बन जाना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी का क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अब एक नोट लिख लीजिए, एक बढ़िया स्टार पॉइंट लिख लीजिए, इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव, if shift is positive then it is in direction of incident rays। ठीक है, अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट से चलेगी, नीचे की ओर आएगी, से शिफ्ट कहाँ हुआ है नीचे की ओर। ठीक है, बाकी एंड वाइस वर्सा नहीं, वाइस वर्सा नहीं, वाइस वर्सा ठीक है, मतलब अगर निगेटिव हुआ है तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, मैं से अच्छा क्वेश्चन नोट करिए। एक और चीज, मल्टीपल स्लैब, जैसे मान लीजिए एक स्लैब ये हो गया, एक स्लैब ये हो गया, एक स्लैब ये हो गया, अब देखिए यहां बैठे हैं। ठीक है, यहां ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसकी मोटाई T1, इसकी मोटाई T2, इसकी मोटाई T3, यहाँ से ये दूरी x1, यहाँ से ये दूरी x2, ठीक है, यहाँ से ये दूरी x3 और इधर से ये दूरी x मान लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल पे दे रहे हैं जिससे कि सब बन जाएगा, मतलब एडवांस लेवल के टॉपिक होते हैं, बाकी मेंस पे इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब समस्या विकराल है, चाहे तो आप 17-18 बार रिफ्रैक्शन लगा के निकाल सकते हैं, जो आपका ओरिजिनल मेथड है। ठीक है, अब डायरेक्ट याद रखिएगा, फाइनल टोटल शिफ्ट जो होगा, जो टोटल शिफ्ट होगा वो होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, जितने होंगे उतने कारण आप अलग अलग शिफ्ट निकाल लीजिए। ठीक है, अलग अलग आप शिफ्ट निकाल लीजिए, उतने बाद जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा S1 क्या होगा T1 into 1 minus 1 upon mu1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है, mu1 mu2, ऐसे ही T2 into 1 minus 1 upon mu2 प्लस ऐसे ऐसे बोलते हैं, जो भी है फाइनल शिफ्ट आ जाए। अच्छा, ये जो शिफ्ट आएगा वो स्लैब के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फाइनल शिफ्ट देखें, टोटल शिफ्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन स्लैब्स। ठीक है, स्लैब्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, स्लैब के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी मीडियम रहेगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, सब्जेक्टिव थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं।
टोटल शिफ्ट does not depends on medium between slabs। हाँ, पर मीडियम पे डिपेंड करेगा, इस वाले और इस वाले। किस किस मीडियम पे? जिस पे ऑब्जेक्ट है और जिस पे ऑब्जेक्ट है, दो मीडियम पे डिपेंड। टोटल शिफ्ट depends on medium of observer and object। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नोट करें इसको, क्वेश्चन लेते हैं इसका। ठीक है, एक ये है भैया 10 सेंटीमीटर का स्लैब, एक ये स्लैब जो कि एक बार फिर से 10 सेंटीमीटर का स्लैब, एक ये स्लैब, इसको मैं 20 सेंटीमीटर का स्लैब लेके चलता हूँ। सबके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। यहां तक कि यहां से जो ऑब्जर्वर है वो बेचारा 10 सेंटीमीटर पर ही है, आंखी टुकटुकी लगाए बैठा है। और यहां से जो ऑब्जेक्ट थी वो 50 सेंटीमीटर ऊपर थी। यहां से जो ऑब्जेक्ट थी वो 50 सेंटीमीटर ऊपर थी। ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने एक बॉल को लिया, कांच 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 4-5 कांच के बाद क्या दिखेगा? क्या सही से दिखेगा? 50 10 60 10 70 10 80 10 90 जो भी है, कितना हुआ यार? 50 10 60 10 70 10 80 10 90 20 110 120। क्या 120 तो दिखेगा? नहीं, 120 ऑप्शन में रहेगा जब। तो क्या होगा? इसके कारण शिफ्ट होगा, इसके कारण शिफ्ट होगा, इसके कारण शिफ्ट होगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते होते कहाँ शिफ्ट होगा हम नहीं जानते। एक बात और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एयर नहीं है, यहाँ एयर नहीं है, इधर म्यू बराबर 2 है और इधर मैं म्यू बराबर 2 कह देता हूँ इधर। ठीक है, एक बात और कहता हूँ कि इसका जो म्यू है, ये सबके जो म्यू है ना, सबके म्यू मैं कह देता हूँ थोड़ा अलग अलग है। इसका 3/2 है, इसका मैं 4/3 कह देता हूँ, इसका एक बार फिर से 3/2 कह देता हूँ। कुछ भी हो सकता है, हम क्यों हर कंडीशन के लिए तैयार नहीं, बस प्रोसेस सीखना है। हम क्या करें, यही पूछेगा फाइंड द, क्या पूछेगा दिख रहा है क्या ऊपर यहाँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉल सीन फ्रॉम आई, आंखों से बाल के बीच की डिस्टेंस बताइए। 120 नहीं, शिफ्ट होगा। 120 से कम भी हो सकता है, 120 से ज्यादा भी हो सकता है, दोनों तरह के ऑप्शन आपको मौजूद रहेंगे, डिपेंड करेगा शिफ्ट। ठीक, अगर शिफ्ट निगेटिव आया मतलब 120 से ज्यादा, क्योंकि इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में फिर नहीं, दूसरी डायरेक्शन में। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया तो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में होगा। इंसिडेंट रेस तो ऑब्जेक्ट से ही आएगी ना, आंख पे इंसिडेंट रेस तो ऑब्जेक्ट से ही चलेगी ना, इसलिए इंसिडेंट रेस तो निगेटिव नीचे की तरफ ही होगी ना। तो अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया मतलब इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में होगा, मतलब 120 से फिर कम आएगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, शिफ्ट अलग अलग होंगे, तरह तरह के होंगे, जितने स्लैब है उतने होंगे। तो मैं अगर S1 निकालूं तो हो जाएगा T1 × 1 माइनस इस बार 2/, इस बार कितना 2/, क्यों? मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो बीच की जगह है यहाँ हर जगह में इक्वल टू 2 है। ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि यहाँ बीच का जो जगह है हर जगह में इक्वल टू 2 है। क्यों? अगर अलग होता तो फिर समस्या खड़ी हो जाती, फिर आपको उस प्रोसेस पे जाना पड़ता है ना। तो ऐसे टफ क्वेश्चन एडवांस पे क्या और भी टफ होता हो, तो वहाँ आएंगे, है ना, कि मीडियम चेंज कर दे दोनों तरफ का, और फिर आप कितनी बार रिफ्लेक्शन करोगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिफ्लेक्शन का फार्मूला लगाते लगाते आप परेशान हो जाओगे। तो इस तरह एडवांस के अलावा कहीं संभावना है नहीं।
और मैंने प्रोसेस बता दिया, ठीक है। तो S1 आएगा इतना, तो S1 आएगा T1 कितना था भाई 10 सेंटीमीटर, 1 - 2 और μ1 था 3/, S1 आया 10 × 2 × 2 = 4, 3 - 4 -1/3 जो कि आया -10/, S2 कितना आएगा T2 1 - 2/2, S2 कितना जाएगा T2 एक बार फिर से 10, 1 - 2/2 इस बार कितना 4/3, तो S2 कितना आ जाएगा 3 × 6 10, 4 - 6 - 2/4, क्या कुछ उठा है, ठीक है, ठीक तो ठीक, 15 20 4, S2 आ जाएगा -5, S2 आ जाएगा -5, S3 कितना आया एक बार फिर से, नहीं ये सर 20 है, ठीक है, T3 1 - 2/, T3 कितना है 20, 1 - 2/3/2, ये कितना आ जाएगा 20, 24 -1/-20/, ये कितना है -20, सभी निगेटिव आ रहे हैं, स्पष्ट है कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही। टोटल शिफ्ट दिख रहा है क्या आपको, टोटल शिफ्ट S total = S1 S2 S3 -10/3 -5 -20/, 20 10 30 10 40 5 45, तो ठीक है 15 है ये माइनस शिफ्ट निगेटिव आने का तात्पर्य कि ये नीचे की तरफ तो नहीं शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ दूर दिखे, है ना, क्योंकि शिफ्ट इज निगेटिव, इसलिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा 120 तो पहले से था, 120 तो पहले से था, उसमें से अब आपको क्या है जोड़ना है, कितना लिखेगा ये, एक 20 तो पहले से था, है ना, 50 10 60 10 70 10 80 10 90 20 110 और 10 120, यहाँ से लेके 120 तो पहले से था। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आता तो जितना शिफ्ट होना था उतना उसमें घटा देते, शिफ्ट नेगेटिव आता तो जितना है उसमें जोड़, कंफ्यूज हो जाओगे, नेगेटिव आना तो घटाना होता है, नहीं भाई समझना है, ठीक है। 135 में लिखेगा ऑप्शन में आपको 120 - 15 का भी मिलेगा, 105 भी मिलेगा, क्योंकि कंफ्यूज आ जाएंगे बच्चे कि माइनस में आ रहा है शिफ्ट तो हम घटा दें, नहीं, शिफ्ट माइनस में आने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रेज नीचे की तरफ होती तो वो माइनस होता, पॉजिटिव होता तो, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए, स्लाइड के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल, तब तक देखते रहिए, ऑल द बेस्ट।